अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अरबाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरबाज़ ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग जॉन डन की एक पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बेसिकली ये एक रोमांटिक पोएम है जिसमें शायर जो है अपने महबूब से दूर जा रहा है, लेकिन शायर अपने महबूब को तसल्ली दे रहा है कि मैं जल्द ही वापस लौट आऊँगा। चलें चलते हैं पोएम की तरफ। Sweetest love, I do not go for weariness of thee, nor in hope the world can show a fitter love for me। कि ऐ मेरे महबूब, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे बोर हो गया हूँ या फिर तुमसे उकता गया हूँ। कि ऐ महबूब, मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए दूर जा रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कोई और मिल गया है या फिर मैं तुमसे उकता गया हूँ। But since that I must die at last, this best to use myself in jest, thus by fiend death to die। तो दोस्तों, शायर अपने महबूब से कहता है कि मैंने एक न एक दिन तो मरना ही है। तो एक न एक दिन मरना है, एक न एक दिन तुमसे जुदा होना ही है। जब मैं मर जाऊंगा तो तुमसे जुदा हो जाऊंगा। तो क्यों ना इस जुदाई की थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए, मुस्तकबिल के लिए अपने आप को तैयार किया जाए। इस जुदाई की थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए। क्यों ना एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहकर उस जुदाई की प्रैक्टिस की जाए, जो कि मेरे मरने के बाद जो है तुम पर आएगी। तो उस जुदाई की थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस की जाए। यानी कि तुम मुझसे दूर होंगी, मैं तुमसे दूर होऊंगा। तो जुदाई की प्रैक्टिस करके देखते हैं कि आखिर जुदाई होती कैसी है। दोस्तों, शायर आगे चलकर कहता है कि यस्टरनाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज़ हेयर टुडे। कि देखो, कल रात सूरज गरूब हो गया था, अब सुबह को फिर निकल आया है। तो दोस्तों, शायर अपने महबूब को कह रहा है कि जिस तरह सूरज गरूब होता है और अगले दिन फिर निकल आता है, मैं भी इस तरह जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। जिस तरह एक मरतबा सूरज गरूब होता है और फिर निकल आता है, मैं भी ऐसे जाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। यानी कि सूरज भी ज़रूर निकलता है और मैं भी ज़रूर वापस आऊँगा। He hath no desire nor sense nor half so short away। तो दोस्तों, शायर अपने महबूब से कहता है कि सूरज के अंदर कोई ख्वाहिश नहीं, सूरज को कोई एहसास नहीं है, लेकिन फिर भी ये डूबने के बाद वापस आ जाता है, तो मैं क्यों नहीं आऊँगा। शायर कहता है कि सूरज के अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, कोई महबूब उसका इंतज़ार नहीं कर रहा। मेरा तो पीछे महबूब है जो कि मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं आऊँगा। एक सूरज जिसका कोई वेट नहीं कर रहा, कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, वो डूबने के बाद वापस आ जाता है, तो मैं क्यों नहीं आऊँगा जिसका पीछे महबूब जो है वो इसका इंतज़ार कर रहा है। Then fear not me, but believe that I shall make speedier journeys, since I take more wings and spurs than he। तो शायर कहता है कि इसलिए मुझसे डरो मत, मैं सूरज से भी जल्दी वापस आ जाऊंगा। देखो, सूरज का तो कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो वापस आ जाता है। मेरा तो तुम इंतज़ार कर रही होंगी, तो मैं क्यों नहीं वापस आऊँगा। तो इसलिए मुझसे मत डरो कि मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सूरज से भी जल्दी वापस आऊँगा। Oh, how feeble is man's power, that if good fortune fall, cannot add another hour। तो दोस्तों, जॉन डन कहता है कि इंसान भी कितना बदनसीब है कि अगर जब उसका अच्छा टाइम चल रहा होता है तो वो उसको एक घंटा भी आगे नहीं कर सकता। तो सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान के बस में नहीं है। बहुत से खेल जो हैं वो किस्मत के हाथ में होते हैं, और इंसान अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी को एक घंटा भी आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इंसान जो है वो किस्मत के आगे बेबस है। Nor a lost or recall, but come bad chance, and we join to it our strength, and we teach it out and length itself or us to advance। दोस्तों,
जॉन डन इस पोएम में कहता है कि नॉर लॉस्ट और रिकॉल, ना ही वो 1 घंटा जो हम बिता चुके हैं हम उसको वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों जॉन डन कहते हैं कि ना ही हाँ इंसान अपनी खुशी में 1 घंटा इजाफा कर सकता है और ना ही खुशी का बिताया हुआ 1 घंटा जो है वो फिर से वापस ला सकता है। इंसान जो है वो बहुत ही बेबस है। इसके साथ साथ वो आगे जॉन डन अपनी पोएम में कहता है कि इंसान कितना बेबस है कि जब कोई गम उसके पास आता है तो वो टूट फूट जाता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और उसकी मुकाबला करने की जो सिक्कत है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आने वाला गम अगर छोटा भी हो तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। दोस्तों जिस तरह शेक्सपियर कहते हैं कि मुसीबत कभी जो है वो अकेले नहीं आती, तो इस तरह जॉन डन भी कहता है कि जब कोई मुसीबत आती है तो इंसान बहुत ज़्यादा बेबस हो जाता है। तो और मुसीबत अगर छोटी भी हो तो इंसान की बेबसी की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर भी जॉन डन असल में अपनी महबूबा को ये कह रहा है कि मैं भी बहुत बेबस हूँ, मुझे भी ज़रूर जाना होगा। When thou sightst not wind, but sightst my soul away. When thou weptst unkindly kind, my life's blood doth decay. तो दोस्तों शायर इन लाइनों में अपने महबूब से कह रहा है कि जब तुम रोती हो तो तुम्हारा ये रोना जो है मेरी रूह को छलनी कर देता है। दोस्तों शायर जा रहा है और उसका महबूब जो है वो उसकी जुदाई में रो रहा है। तो शायर जो है अपने महबूब से कहता है कि तुम ऐसा मत करो, जब जब तुम रोती हो, जब जब तुम्हारे आंसू जो है वो निकलते हैं, ये मेरे रूह को छलनी कर देते हैं। तो मुझ पर तरस खाओ, इतना जुल्म मुझ पर मत करो और मेरी जुदाई में रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे रोने से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। It cannot be that thou loves me as thou says, life if in thine my life thou waste, that art the best of me. तो दोस्तों शायर जो है वो अपने महबूब को कह रहा है कि तुम मेरी जुदाई में रोना बंद करो, क्योंकि जब तुम रोगी तो तुम्हारे अंदर मेरी जो ज़िंदगी है तुम उसको तकलीफ़ पहुंचाओगी। मतलब ये कि घुमा फिरा कर शायर अपने महबूब से यही कह रहा है कि तुम मेरी जुदाई में रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे रोने से मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। Let not thy dimming heart forethink me any ill, destiny may take thy part and may thy fears fulfill. तो दोस्तों शायर अपने महबूब से कह रहा है कि तुम जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना, यानी कि ये नहीं सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ गया हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। हो सकता है किस्मत वही फैसला कर दे जो कि तुम सोच रही हो, यानी कि तुम सोच रही हो कि मैं कभी वापस जो है वो नहीं आऊँगा और मैं कभी वापस ना आऊँ। तो इसलिए मेरे बारे में कभी भी गलत मत सोचना, बल्कि हमेशा अच्छे की जो है वो उम्मीद रखना। But think that we are but turned aside to sleep, they who one another keep alive never parted be. तो दोस्तों जॉन डन अपनी महबूबा को कहता है कि तुम ये तसव्वुर करना कि मैं तुम्हारे साथ ही सोया हुआ हूँ, लेकिन मेरा जो मुंह है वो दूसरी तरफ है, यानी कि मैं तुम्हारी तरफ जो है वो पुश्त करके जो है वो सोया हुआ हूँ। तो तुम इसी चीज़ का तसव्वुर करना कि मैं यहाँ से गया नहीं हूँ, बल्कि हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, क्योंकि मैंने अपना रुख जो है वो दूसरी तरफ किया हुआ है। तो इसलिए कि वो लोग जो कि एक दूसरे को याद रखते हैं वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरी वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।